जय भारत, जय श्रीमान। साथ ही हमारे साथ में BSNS के खास वक्ता, भारतीय समाज निर्माण संघ के विशेष बुद्धिजीवी वक्ता माननीय वीर सिंह बौद्ध जी हैं। सर, ये जो BSNS के हम आपको सुनते हैं तो आपकी जो विचार भाषा है वो सबसे अलग है और विशेष महत्वपूर्ण है, जो समाज की जड़ों में जाकर काम करती है। इससे आपके सामने कितना परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है, कितनी % हमको सफलता मिल रही है, क्योंकि अपना समाज तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में बहुत व्यापक दायरे में है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपका ये मीडिया है, जो ये छोटा चैनल है, ठीक है, जो कहने को छोटा चैनल है, मगर हमारे समाज के लिए और हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा चैनल है, क्योंकि इसी के माध्यम से दूर तक आवाज़ जा रही है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस काम में एक आंदोलन को गति देने में आप बड़ा रोल अदा कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत आभार भी है, धन्यवाद भी है। दूसरा मैं ये कह दूं कि जितना हम प्रयास कर रहे हैं, जितना हम कार्य कर रहे हैं, रिजल्ट उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लोग सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, मगर हमारे पास सुनाने और समझाने वाले लोग अभी कम है। हम उनकी संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो भविष्य में वो अच्छा रिजल्ट आएगा। हम निराश नहीं है, हम तो पूरे जितनी मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट आ रहा है। और ये जो हमारे लोग अधिकतम, जैसे आपने अपने विचार भाषा में, और वास्तविकता भी यही है कि हमारे लोग जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में राजधानी में भी, मतलब जैसे कि कूड़ा घरों, नालों, इनके नज़दीक हमारे परिवार मिलते हैं, बहुत बुरी हालात में मिलते हैं। तो राजधानी में भी हालत बदतर है। यहाँ हम पहुँच पा रहे हैं सर, हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हमने कवर कर ली, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा? नहीं, अभी हमने दिल्ली को ही फोकस किया है, अभी हम दिल्ली से बाहर नहीं जा रहे, यद्यपि हमारी टीम, हमारे साथी और स्टेटों में है, मगर हमने फोकस दिल्ली को ही किया है, क्योंकि जितनी हमारी क्षमता है, जितने हमारे पास साधन संसाधन है, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, तो हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो दिल्ली को हमने फोकस किया है और दिल्ली में हम काम कर रहे हैं। और रही नालों वाली बात, तो मैं हर जगह यही पूछता हूँ कि ये देश आपका है या आप देश में रहते हो? तो लोग चुप हो जाते हैं, सोचने में टाइम लगाते हैं, फिर कहते हैं हाँ हमारा देश है। तो फिर मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हारा देश है, तुम्हारा इस देश में क्या है, बताओ ज़रा। अरे तुम गंदे नालों के बीच में रह रहे हो, गंदे नालों के ऊपर रहते हो, हैं, कूड़े के ढेर पे तुम्हारी बस्तियाँ हैं, शमशान घाट में तुम्हारी बस्तियाँ हैं। हकीकत है, अगर तुम्हारा देश है तो तुम्हारे पास बढ़िया मकान, ज़मीन, जायदाद, उद्योग, सत्ता, धर्म क्यों नहीं है? ठीक है, तुम्हारा देश है, मगर तुम्हारा देश तुमसे छीन लिया गया है, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया है। तुम्हारा देश है, ये सही है, मगर तुम जिम्मेदारी लो इस देश को लेने के लिए। जिम्मेदारी लोगे और काम करोगे तो ये देश तुम्हारा हो सकता है। इस आशा उम्मीद के साथ हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। जी सर, किसी तरह की कोई विशेष बाधा आती हो आपको इस कार्य को करने में, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, हाँ, समाज को जागृत करने हाँ, हाँ, नहीं, बाधा कुछ नहीं है। जिन्होंने चलना है ना, उनके लिए बाधा कभी नहीं होती। उदाहरण के लिए, जैसे नदी बहती है, नदी कभी पूछती थोड़ी है पत्थरों से कि क्यों आए हो मेरे रास्ते में, और बताओ कि समुंदर कितनी दूर है, पूछती है क्या? चलना है, और हम चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं अच्छे लोगों की कमी नहीं है समाज के अंदर, हम उन तक पहुंचने में हमें देरी लगी है, ठीक है। अदरवाइज समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, हम शराबियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, हम जुआरियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, हम नशेड़ियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। वो गलत, जब उसके पास कोई खुशी नहीं छोड़ी, ठीक है, उसके पास प्रेम नहीं छोड़ा, उसके पास अर्थ नहीं छोड़ा, ठीक है। आखिर हर आदमी आनंद चाहता है, सुख चाहता है, कहाँ पाएगा? वो उधर बहक जाता है। जब उसको सही समझ दी जाती है तो लोग छोड़ सकते हैं। हम हर जगह बोलते हैं, लोग नशा शराब छोड़ सकते हैं, छुड़ाने वाले लोग चाहिए। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाले लोग चाहिए। ये हमारा कार्यक्रम है, ये हम लेके चल रहे हैं। सर, आप बुद्धिजीवी, मतलब एक बौद्धिक कार्य तो आप कर रहे हैं, जागृति की आप लेके आ, लेकिन अपने समाज की जो दुर्गति है, वो आर्थिक व्यवस्था भी बहुत निल है। इस क्षेत्र में कहीं कोई किसी प्रकार का काम जा रहा है सर? मतलब हाँ, नहीं, काम होने की आर्थिक का ये है ना, जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता है,
जी ठीक है। और जिनके हाथ में राजनीतिक सत्ता है, आर्थिक सिस्टम तो वो डिसाइड करता है जिसके हाथ में राजनीतिक सत्ता हो। और राजनीतिक सत्ता का आधार सामाजिक क्रांति और सामाजिक सत्ता होती है। और सामाजिक सत्ता और सामाजिक क्रांति सांस्कृतिक सत्ता पर डिपेंड है। जी ठीक है। जब तक हमारे लोग सांस्कृतिक सत्ता, सांस्कृतिक क्रांति नहीं करेंगे, यानी कि अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक उनका समाज नहीं बनेगा। समाज नहीं बनेगा तो सत्ता नहीं बनेगी, और सत्ता नहीं बनेगी तो जो आर्थिक सत्ता हम लेना चाहते हैं कि वो हमारे को आराम से कोई देने वाला नहीं है, जो हमारे को रोजगारी नहीं दे रहा है, वो आर्थिक सत्ता का बंटवारा कैसे करेगा। अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है समाज को आर्थिक सिस्टम के बारे में। बिल्कुल सही बात। ठीक है। अभी तो देश में एक जाति के नियंत्रण में है पूरी आर्थिक सत्ता, थोड़े से लोगों के नियंत्रण में है, कब्जा किए हुए हैं। बहुजनों को तो सत्ता का भी पता नहीं है। सही बात। तो उसकी हम तैयारी में लगे हैं, जन जागरण, ये हमारा कार्य है। सर ये जो अभी मतलब हम थोड़े से मतलब जो देखें कि अपना, जैसे आपने कहा कि बहुजनों को पता ही नहीं है आर्थिक सत्ता क्या है या सत्ता क्या है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, तो बहुत तेज़ी में काम कर रहे हैं, तो इसके एक तरीके से हम विरुद्ध चल रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कैसे मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, हम विरुद्ध नहीं चल रहे। और लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सवर्णों में भी, या हम कहें कि ब्राह्मणों में भी, सारे ही जो है इनके फेवर के लोग नहीं हैं। सारे लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग जरूर हैं जो हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं। सवर्णों में भी हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक ही जाति का धर्म का शासन, यानी कि संविधान का नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, इधर बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये होने वाला मेरा मानना है कि नहीं होगा। बस ये है कि हम जितनी जल्दी हम समाज को जागरूक कर लें तो ये सारा काम और काफिला रुकेगा। आप 24 में दूसरा रिजल्ट देखोगे, इस आशा के साथ सारे ओबीसी भी लगे हैं और कुछ सवर्ण भी लगे हैं, इधर SC ST के लोग भी लगे हैं, मुस्लिम भी लगे हैं, सारे लोग लगे हैं, तो रिजल्ट आएगा। ये है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मेहरबानी सर कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में जागृति की क्रांति ला रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर। चलो जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।